रहे हैं, आपके उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कई वर्ष तक हमारे देश के राजदूत का कार्य भी संभाला है। और ऐसे व्यक्तित्व जो हमारे जीवन में हमेशा प्रेरित करते हैं, नया सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, उनको हम तहे दिल से धन्यवाद हैं कि हमें आगे बढ़ने के अवसर उन्होंने इतने ज़्यादा दिए हैं कि हम उन्हें शिक्षक के रूप में याद करते हैं। दूसरी बात हमारे लिए जो हम महिलाओं के लिए है कि हम महिलाओं की प्रथम शिक्षिका जो सावित्रीबाई फुले को याद किया जाता है, वो इसलिए याद किया जाता है कि उनसे पहले महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। 1826 में उनका जन्म हुआ। 9 साल की आयु में उनकी शादी कर दी गई। उनके पति ज्योतिबा फुले जो एक समाज सुधारक थे, उनको पढ़ने लिखने का शौक देखते हुए उन्होंने महिलाओं को, अपनी पत्नी को पढ़ाया। फिर उस महिला ने इस समाज और इस देश की महिलाओं को अवसर प्रदान किए। उस अवसर के बीच में इतनी सारी बाधाएं थी कि एक समय था जब व्यक्ति पुरुष प्रधान देश जो नहीं चाहता था कि महिलाएं भी उनके बराबर बोल सकें, उनके बराबर आगे बढ़ सकें या उनके बराबर जागी जा सकें। उस समाज का विरोध सहते हुए वो आज हम इस मुकाम पे हैं कि संविधान के साथ साथ हमें वो सारे अधिकार प्राप्त हैं कि हम आप लोगों के साथ, इस समाज के साथ, इस देश के साथ और अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों के साथ कार्य करें। यहाँ तक पहुँचने की महिलाओं की जो यात्रा है उसमें बहुत सारे पड़ाव हैं और आज भी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमेशा संघर्ष कर रही हैं। जीवन में प्रथम गुरु जो होता है वो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसकी माँ होती है जो इस संसार से उसे परिचित कराती है। उस संसार से परिचित कराने के लिए प्रथम माता और फिर पिता को दर्जा दिया जाता है कि वो हमारे प्रथम गुरु कहलाते हैं। व्यक्ति जीवन में अनजाने में भी कुछ सीखता है, जानबूझ के भी कुछ सीखता है। सीखता हर वक्त है। हम लोग आपस में भी सीखते हैं, इस समाज से भी सीखते हैं, मिलने जुलने वाले से भी सीखते हैं। ज्ञान वो है जो किसी से भी प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए कोई दायरा नहीं है, उसके लिए कोई सीमा नहीं है जिसे हम रोक सकते हैं या बांध सकते हैं। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। इसीलिए एक शिक्षक का महत्व इतना ज़्यादा होता है व्यक्ति के जीवन में कि वो हमेशा विद्यार्थी बने रहना पसंद करता है। शिक्षा ऐसी यात्रा है जो जीवन पर्यंत चलती है। व्यक्ति मरते समय तक भी कुछ ना कुछ सीखता है और हमें समाज में रहते हुए अपने शिक्षक, अपने बड़ों का और इस देश के साथ साथ सभी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ तक काम करने के लायक हुई हूँ। तो मैं धन्यवाद देती हूँ चेयरमैन सर को दोबारा कि मैं आपकी संस्था में जितने भी रहूँ, जब तक भी काम करूँ